नन्ही अशिंता अभी केवल 4 वर्ष की ही थी कि समय के बेरहम हाथों उसकी मां आराधना का लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। 1 वर्ष पहले आराधना को गले के कैंसर ने अपनी चपेट में ऐसे लिया कि फिर वह उसके चंगुल से बाहर निकल ही न पाई। अंतिम समय में आराधना ने अपने पति सौरभ से कहा, सौरभ, मैं तो बच नहीं पाऊंगी। अशिंता अभी बहुत छोटी है, तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम किसी गरीब घर की लड़की से दूसरा विवाह कर लेना ताकि वह यहाँ आकर खुश रहे और हमारी बेटी का भी ख्याल रखे। सौरभ ने आराधना के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, आराधना, मैं तुम्हारा स्थान किसी और को नहीं दे पाऊंगा। इतना कहते हुए सौरभ की आंखों से आंसू टपक कर आराधना के हाथ पर गिरने लगे। किसी भी पत्नी के लिए अपने पति से ये कहना कि वह दूसरा विवाह कर ले कितना दर्द भरा होता है, लेकिन हालातों से मजबूर होकर आराधना को ये कहना पड़ रहा था। उसका दिल रो रहा था, आंखें आंसुओं को छुपाने में नाकामयाब हो रही थी। अपने पति और बेटी को इस तरह छोड़कर जाने के दुख में उसकी आंखों से आंसू टपककर सौरभ के उन आंसुओं से जा मिली जो अभी अभी उसी के हाथ पर सौरभ की आंखों से बहकर टपके थे। इतने में अशिंता भी वहां आ गई। मम्मा उठो, उठो ना मम्मा, मुझे भूख लग रही है। अरे पापा तो रो रहे हैं। क्या हुआ पापा? मम्मा बीमार है ना, इसलिए आप रो रहे हो ना। पर मेरी मम्मा हिम्मत वाली है, वो जरूर ठीक हो जाएगी। जब मैं बीमार हुई थी तब मम्मा मुझे भी यही कहती थी कि मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, और फिर मैं भी ठीक हो गई थी, है ना मम्मा? मेरी मम्मा भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। अशिंता की बचपने से भरी नादानी में कही ये बातें सुनकर आराधना रो पड़ी। उसने अशिंता को अपने सीने से लगा लिया और वह बस तभी उसने अंतिम सांस ली। ये आखिरी संगम था सांसों के सांसों से मिलने का। इस तरह आराधना इस दुनिया को छोड़ गई। अब सौरभ और अशिंता अकेले रह गए। अशिंता को तो ये समझने में भी वक्त लग गया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और कभी वापस भी नहीं आ पाएगी। वो अब कभी भी अपनी माँ की गोदी में बैठ नहीं पाएगी, कभी उसके आंचल में छुप नहीं पाएगी। नन्ही अशिंता हर रोज भगवान के मंदिर के पास जाकर कहती, भगवान जी, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक करके वापस भेज दो, वरना मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सौरभ का दिल गम से काले साए में घिर जाता। अब सौरभ पर पूरी जवाबदारी आ गई। नौकरी करे या बच्ची को संभाले। उसके माता पिता दोनों ही अब तक ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उसे हमेशा आराधना के आखिरी शब्द याद आते रहते कि तुम अशिंता के लिए दूसरी शादी कर लेना। सौरभ वो सब याद आते ही डर जाता कि अगर नई माँ ने सौतेलापन दिखाया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उसकी फूलों जैसी नाजुक प्यारी सी बेटी को कोई सताए, ये बात वह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। किंतु परिस्थिति की मांग तो यही थी कि उसे विवाह कर लेना चाहिए। सौरभ ने किसी तरह 2 माह निकाले, परंतु ये 2 माह उसके लिए कठिन चुनौती से भरे हुए थे। न वह ढंग से नौकरी कर पा रहा था, ना ही अशिंता को ही अच्छे से संभाल पा रहा था। आखिरकार परेशान होकर उसने दूसरा विवाह करने का फैसला ले लिया। उधर गरीब माँ बाप की बेटी अंजलि विवाह की उम्र पार कर चुकी थी। अत्यंत ही साधारण नैन नक्श, सांवला रंग और बिना दहेज के विवाह कर पाना आसान कहाँ होता है, लेकिन वह कहते हैं ना, हर किसी के लिए कोई न कोई होता जरूर है। किंतु जितना चाहिए था उतना वह न कर पाई। वह चाह कर भी अशिंता को उतना प्यार नहीं दे पा रही थी जितने की वह सच में हकदार थी। अंजलि ने कभी अशिंता के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किंतु वो अपनी संतान की तरह प्यार भी नहीं दे पा रही थी। हर चीज अपने हाथ में पाने वाली अशिंता जब अंजलि से कहती, मम्मा मुझे पानी दो, तब अंजलि का जवाब होता, जाओ ले लो, बड़ी हो रही हो। अशिंता खुशी खुशी खुद पानी लेकर पी लेती। जब वह कहती, मम्मा मुझे सेब खाना है, जाम फल खाना है, काट कर दो ना, तब भी अंजलि कहती, अशिंता खुद के हाथ से काम करना सीखो। मैं जब तुम्हारी जितनी थी तब से ये सब काम खुद से करती थी। मम्मा को तो कितना काम होता है ना। अंजलि के मुंह से बार बार बड़ी हो रही हो शब्द सुनकर अशिंता सच में अपने आप को बड़ी समझने लगी। उसकी जरूरतों ने छोटी सी अशिंता को अपने खुद के काम करने के लिए मजबूर कर दिया और वह धीरे धीरे सीखने भी लगी।
वो जामफल थोकर उसे जैसे तैसे काट और खा लेती। असिंता अपना स्कूल का होमवर्क, अपनी पढ़ाई सब कुछ खुद कर लेती थी। उसे उसकी मम्मा पर बहुत विश्वास था। उसे लगता उसकी मम्मा उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए ही तो कहती है। एक दिन असिंता ने सेब को धोकर काटा और आधी डेढ़ी फाके एक प्लेट में लेकर अंजलि के पास गई और प्लेट देते हुए कहा, मम्मा देखो मैंने आपके लिए भी सेब काटा है। कहते हुए अपने हाथों से एक फाक उठाकर वह अंजलि के मुंह में खिलाने लगी। ये देखकर अंजलि हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया करे। अंजलि ने उसके हाथों से एक कौर खाते हुए कहा, थैंक यू बेटा, बस अब तुम खा लो। असिंता का ये रूप अंजलि के मन में प्यार का ऐसा एहसास जगा गया जिसने उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। इसलिए असिंता का छोटा सा कोमल मन कभी भी ये समझ ही नहीं पाया कि अंजलि उसकी सौतेली माँ है। धीरे धीरे असिंता ने अब हर रोज ही ऐसा करना शुरू कर दिया। वो रोज अपने छोटे छोटे हाथों से फल काट कर खुद भी खाती और अंजलि के लिए भी लेकर जाती। अंजलि के मना करने पर जिद भी करती। वो कहती, प्लीज मम्मा खाओ ना। मम्मा यदि फल नहीं खाओगी तो फिर से बीमार हो जाओगी। बस अब दूसरी बार मुझे छोड़कर भगवान के घर मत जाना, वरना मैं क्या करूँगी। मैं आपके बिना बहुत दुखी हो जाती हूँ मम्मा। कभी वह अंजलि का माथा चूम लेती, कभी गाल पर पप्पी लेकर कहती, आई लव यू मम्मा। अंजलि यूँ तो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उसने ऐसी किसी भी बात के लिए कभी असिंता का अपमान नहीं किया, उसे कभी भी झिगड़ कर अपने से दूर नहीं किया। लेकिन आज तो असिंता की ये बातें सुनकर अंजलि ने उसे अपने सीने से लगा लिया और ऐसा करके उसे एक बहुत ही मीठे एहसास की अनुभूति हो रही थी। इन पलों को वह जी भर के जीना चाह रही थी। सौरभ बहुत खुश था क्योंकि उसे जो दिखता था वही सही और सच लगता था। अंजलि के मन के अंदर जो भी था सौरभ को कभी भी उसकी आहट तक न हो पाई थी। अंजलि की हर बात को असिंता ने हमेशा सकारात्मक रूप से लिया। उसकी यही सकारात्मकता असिंता की खुशी बन गई और अंजलि भी उसे उतना ही चाहने लगी जितना असिंता उसे चाहती थी। लेकिन इसमें लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब तो अंजलि को यदि वो गुजरा वक्त याद भी आ जाता तो उसका तन मन तड़प कर सिहर उठता और वह सोचती वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। असिंता के प्यार ने उसे सौतेली माँ बनने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। समय तो गतिमान है, उसके पहिए घूम रहे थे। धीरे धीरे समय के आगे बढ़ने के साथ ही असिंता ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। इस स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अब वह कॉलेज पहुंच गई। अब भी वह स्कूल की ही तरफ कॉलेज से घर आती ही अंजलि से चिपक जाती, उसे गालों पर प्यार भरी एक पप्पी देती, उसे अपने कॉलेज की सारी बातें बताती। अंजलि भी उसकी प्यार भरी बातों को सुनकर बहुत खुश होती। उसकी मीठी मीठी बातें उसे बहुत अच्छी लगती। यदि किसी दिन उसे कॉलेज से आने में देर हो जाती तब अंजलि बेचैन हो जाती। बचपन में भले ही असिंता को ये लगता था कि भगवान ने उसकी मम्मा को वापस भेज दिया है, लेकिन बड़ी होते होते वह समझ गई थी कि उसकी माँ जिसने उसे जन्म दिया था वह मर चुकी है। वो देखती थी और ये उसकी यशोदा मैया है जिसने उसे जीना सिखाया। वह यह भी समझ चुकी थी कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पापा ने ये दूसरा विवाह किया था, जीवन ना बचा पाए। सौरभ ने कहा, असिंता बेटा तुम्हें तो तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ पापा। बेटा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ पापा मैं कार में नहीं चला पाऊंगी। सपना भी असिंता की बहुत अच्छी सहेली थी। वो सब कई बार साथ में घूमने, मूवी देखने, होटल में खाना खाया करते थे। अंजलि और सुरीप दोनों ही असिंता को हिमांशु के घर छोड़ने निकले। कार में बैठी असिंता किसी शांत नदी की तरह एकदम मौन थी। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी डबडबाई आंखों से आंसुओं को अपनी ओढ़नी से पोंछ लेती। शायद मन में हिमांशु और उसकी पत्नी सपना के विषय में सोचने से ज्यादा वह उन दोनों बच्चियों के लिए चिंतित थी। धीरे धीरे वे हिमांशु के घर पहुँच गए। लगती तो हिमांशु के पिताजी आकर उन्हें झुला देने लगते। कोई मेहमान कभी गोद में उठा लेता, कोई दूध पिला देता, लेकिन माँ की तरह भला कौन देखता है, कौन इतना ख्याल रखता है जितना माँ रखती है। धीरे धीरे 13 दिन बीत गए। सपना की माँ के सिवाय अब सभी मेहमान जा चुके थे। असिंता बच्चियों को खिलाने रोज आने लगी। उन्हें देखकर बार बार उसके मन से आवाज आती, दे दे इन्हें माँ का प्यार, तू भी दो ऐसे ही बिना माँ की बच्ची है।
थी। यदि मम्मा तुझे नहीं अपनाती तो क्या होता तेरा। इस तरह के ख्यालों ने असिंता के दिन और रात की नींदें उड़ा दी। उसे उन बच्चियों का अपना बचपन दिखाई देने लगा। यदि माँ का आंचल न मिलता तो कितना वीरान होता। उसका बचपन देखते देखते 3 माह गुजर गए। अब तक बच्चियों को, जिनका नाम हिमांशु के पिता ने राधा और मीरा रखा था, मानो उन्हें असिंता की आदत सी हो गई थी। असिंता को भी उनके बिना चैन कहाँ मिलता था। बार बार उसके मन में यही विचार आता कि राधा और मीरा को अपना ले, और उसने मन ही मन निर्णय ले लिया कि इन बच्चियों को वह माँ का प्यार जरूर देगी, उन्हें अपने आंचल से समेट लेगी। असिंता बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और बैंक में कार्यरत भी थी। उसके लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच उसके लिए कई रिश्ते आने लगे, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वह मना कर देती। एक दिन अंजलि और सौरभ ने असिंता को पास बुलाया और फिर सौरभ से पूछा, असिंता बेटा, तुम हर रिश्ते के लिए बार बार मना क्यों कर देती हो? इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मना करने की कोई वजह मुझे तो नजर नहीं आती। अंजलि ने कहा, असिंता बेटा, यदि तुम्हारे जीवन में कोई हो तो निसंकोच बता दो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम जिससे कहोगी, जहाँ कहोगी, हम उसी से तुम्हारा विवाह कर देंगे। असिंता ने कहा, नहीं मम्मा, मेरे जीवन में अब तक ऐसा कोई नहीं आया जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। सौरभ ने कहा, बेटा फिर क्यों तुम हर रिश्ते के लिए मना कर देती हो? पापा, मैं हिमांशु की दोनों बेटियों राधा और मीरा को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। उनके सुने वीरान जीवन में खुशी भरना चाहती हूँ। पापा, मैं हिमांशु के साथ विवाह करना चाहती हूँ, जिसे आपकी तरह अपनी बच्चियों के लिए एक माँ की ज़रूरत है, जैसे मेरे लिए आपको भी। और मम्मा ने आकर मुझे संभाल लिया, मुझे भरपूर प्यार दिया, सब कुछ सिखाया, मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। वरना मैं क्या करती पापा? मैं जानती हूँ कि माँ के प्यार बिना जीवन कितना सूना होता है। अंजलि ने कहा, ये क्या कह रही हो बेटा? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानती हूँ मम्मा, लेकिन यदि आप मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाती तो मेरा क्या होता? असिंता की बातें सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू झरने लगे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। सौरभ और अंजलि अशुद्ध रस से भरी आंखों से आंसुओं की धारा के साथ असिंता की ओर निहार रहे थे। असिंता ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, जब माँ मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है, अपनी खुद की गोद सुनी रख सकती है, तो मैं भी उन्हीं की तो बेटी हूँ ना पापा। ये संस्कार मुझे मेरी मम्मा से मिले हैं। मुझे भी ऐसा ही जीवन चाहिए पापा, कि मैं मम्मा की तरह किसी के जीवन को रोशन कर सकूं। अंजलि ने असिंता को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, ये राह इतनी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मा, फिर भी आपने उन कठिन रास्ते को पूरा तय किया है ना। सौरभ ने कहा, असिंता, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही है, ये इतना आसान नहीं है। छोड़ दो ये जिद नहीं है पापा, ये तो एक बहुत ही नेक काम है, और मेरी सच्चे मन से यही अभिलाषा है कि मैं अपनी इन इच्छा को पूरा कर सकूं। ठीक है बेटा, यदि यही तुम्हारी अंतिम फैसला है तो यही सही। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। कहते हुए सौरभ ने असिंता को अपने सीने से लगा लिया। अंजलि ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, असिंता बेटा, आई लव यू मम्मा। तभी सौरभ ने भी असिंता के माथे का चुम्बन लेते हुए कहा, आई लव यू बेटा, आई लव यू पापा। इस समय असिंता की बात को उसके पापा मम्मी दोनों मान चुके थे। ऐसे समय में असिंता अपने पापा और मम्मा के मुंह से ये 3 शब्द सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे घर में ही स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। असिंता पहले की तरह रोज ही हिमांशु के घर जाती रही। उन दोनों बच्चियों को गोद में उठाती, उन्हें प्यार करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ये 3 माह 3 वर्ष की तरह बीते थे। अब तक सपना की माँ बच्चियों को संभाल लेती थी, लेकिन उन्हें भी अपने घर वापस लौटना पड़ा, और आज घर सूना था। घर पर हिमांशु और उसके पिता के अलावा केवल काम वाली बाई विमला ही थी। हिमांशु और उसके पिता चिंतित थे कि अब क्या करें, कैसे करें। शाम का समय था, तभी असिंता उनके घर आई। हिमांशु अपने दुखों के साथ अकेला ड्राइंग रूम में बैठा सामने दीवार पर लगी मुस्कुराती हुई अपनी सपना की तस्वीर को एकटक निहार रहा था। दरवाजा खुला था।
असिंता कब उसके पास तक आ गई उसे पता ही नहीं चला। असिंता ने हिमांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा। हिमांशु चौंक गया और अपनी आंखों के अश्कों को पोंछते हुए कहा, अरे असिंता, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ, आओ बैठो। हिमांशु, अब तो सपना आंटी भी चली गईं। अब कैसे पता नहीं। असिंता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा संघर्ष लिख दिया है, क्या करूं, कैसे करूं? हिमांशु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, क्या बात है? हिमांशु, मैं राधा और मीरा दोनों को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। अपने स्थान से खड़ा होते हुए विस्मय भरी नजरों से असिंता की ओर देखते हुए हिमांशु ने कहा, ये क्या कह रही हो असिंता? तुम होश में हो तो? हिमांशु, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। असिंता, तुम्हारे लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। असिंता ने हिमांशु की बात काटते हुए कहा, रिश्ते आ रहे हैं हिमांशु, लेकिन मैं इन बच्चियों की माँ बनना चाहती हूँ। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, केवल इन फूल सी नन्ही जान के लिए। हिमांशु गहरी सोच में चला गया। कुछ सोचते हुए उसने कहा, असिंता, तुम अभी भावनाओं में बह रही हो। ऐसे निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझकर लिए जाते हैं। हिमांशु, मेरा ये फैसला बहुत सोच समझकर ही लिया गया है। ना इसमें कोई जल्दबाजी है और ना ही कुछ और। हिमांशु, शायद तुम नहीं जानते, मैंने कभी तुम्हें बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी ये बताने की ज़रूरत ही नहीं हुई। क्या कहना चाह रही हो असिंता? हिमांशु, मैं केवल 4 साल की थी, तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। हिमांशु चौंक कर बोला, हाँ, क्या कह रही हो? हाँ हिमांशु, उस समय यदि मम्मा ने मुझे ना अपनाया होता, तब मुझे कौन संभालता, कौन माँ का प्यार देता, और तब मेरा जीवन कैसा होता, तुम समझ सकते हो। हिमांशु, मैंने तो ये फैसला कुछ दिन पहले ही कर लिया था कि मैं इन दोनों बच्चियों की माँ बनूंगी, जिनके सर से माँ का आंचल भगवान ने छीन लिया है। लेकिन असिंता, मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं सपना को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमसे कह भी कौन रहा है उसे भूलने के लिए? मैंने कहा तुमसे कुछ भी मांगा है। मैं समझ सकती हूँ हिमांशु, ये सब बहुत जल्दी है। मैंने मेरे मन की बात कहने के समय का इंतजार इसलिए नहीं किया कि इसी समय तो इन बच्चियों को माँ के आंचल की ज़रूरत है। यदि ये निर्णय लेना ही है तो फिर देरी क्यों? लेकिन असिंता, अंकल आंटी, उनकी चिंता मत करो हिमांशु, मेरा ये निर्णय आज का लिया हुआ नहीं है। इतने रिश्तों को मना करने के कारण पापा और मम्मा मेरे इस फैसले के बारे में जानते हैं। असिंता का हिमांशु के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने वाली पूरी बातचीत की भनक हिमांशु के पिता के कानों में पड़ गई। उन्होंने एक गहरी शांति से भरी सांस ली। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और ड्राइंग रूम में आ गए। उन्हें देखते ही असिंता उठकर खड़ी हो गई। तब उन्होंने बैठी रहो बेटा कहते हुए असिंता के सर पर हाथ फिराया और फिर कहा, यकीन नहीं होता बेटा, भगवान दुनिया में ऐसे फरिश्ते भी भेजता है। तुम्हारी बातों को सुनकर तो यही एहसास हो रहा है। इस वक्त हिमांशु ये निर्णय लेने से असमर्थ लग रहा था। मैं उसका पिता हूँ, इसलिए मैं निर्णय ले सकता हूँ। यदि तुम्हारे माता पिता भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हम पर ये तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारी बिटिया तो चली गई, दो बेटियां देकर। अब उन्हें लाड प्यार से बड़ा करना, उनका सुंदर भविष्य बनाना मेरे और हिमांशु की जिम्मेदारी है। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। इस बढ़ती उम्र में अकेले इन दोनों बच्चियों को संभाल नहीं पाऊंगा। इतना कहते हुए हिमांशु के पिता रो पड़े। असिंता ने कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अंकल, एहसान या उपकार वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने ये निर्णय बहुत पहले से लिया हुआ है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जिसके बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी। लेकिन भगवान ने मेरे ही दोस्त के इतना कहते हुए असिंता भी रोने लगी। अगले दिन असिंता के माता पिता हिमांशु के घर उसके पिता से बात करने आए। कुछ देर बैठने के बाद सौरभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके घर आए हैं।
यदि आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लें। हिमांशु के पापा ने उठकर उनके दोनों हाथों को नीचे करते हुए कहा, सौरभ जी, ये एहसान है आपके परिवार का। नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत करिए। शायद ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। इस रिश्ते पर सबकी खुशी और सहमति ही मुहर लग गई। भले ही इस समय सभी की आंखों में आंसू थे, भावनाएं दर्द और खुशी के संगम के साथ बह रही थी, परंतु इस रिश्ते से उन दोनों बच्चियों का भविष्य सुंदर होना निश्चित हो रहा था। हिमांशु और उसके पापा इस समय असिंता को और उसके परिवार को भगवान की तरह मान रहे थे। बात पक्की हो जाने के बाद वे अपने घर लौट रहे थे। तब सौरभ ने अंजलि से कहा, हमारी बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रही है। इतनी खुशी से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेता, है ना अंजलि? हाँ सौरभ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि असिंता चाहती तो उसे सब कुछ मिल सकता था, परंतु उसने सबसे अलग चाहा और मैं जानती हूँ जो जवाबदारी वह उठाने जा रही है उसे वो बहुत अच्छे से पूरा भी करेगी। हाँ, मुझे मेरी असिंता पर गर्व है। वह जो करने जा रही है आसान नहीं है। अगले एक सप्ताह के भीतर शुभ मुहूर्त देखकर हिमांशु और असिंता भगवान के समक्ष मंदिर में एक हो गए। उनका विवाह साधारण ढंग से लेकिन रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। असिंता अब हिमांशु के घर जाने के लिए तैयार थी। विदाई की बेला थी। वो सौरभ के पास गई और उनके गले लगकर कहा, पापा, मेरी मम्मा का ख्याल रखना। वो कभी अपने हाथ से फल काट कर नहीं खाती, मैं ही जिद करके रोज खिलाती हूँ। लेकिन अब मैं तो जा रही हूँ, आप ये मेरा एक काम करोगे ना? सौरभ आंखों में आंसू लिए कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। पास खड़ी अंजलि ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी और असिंता को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? सोचकर ही डर लग रहा है। मम्मा, आप रो नहीं, आपके लाड प्यार, आपके दुलार ने मुझे संभाला है। मैं भी आपकी ही बेटी हूँ ना, मैं भी वही तो करने जा रही हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। मम्मा, आप तो मेरी ताकत हैं, यदि आप ऐसा कहेंगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। अंजलि ने अपनी साड़ी के पल्लू से खुद के आंसू पोंछे, फिर असिंता के आंसू पोंछते हुए कहा, असिंता, तुम तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी माँ बनकर दिखा रही हो बेटा। वो आगे कुछ कहे उससे पहले ही असिंता ने अंजलि के होठों पर अपनी उंगली रख दी। इस तरह भीगी पलकों के साथ असिंता विदा हो गई। सौरभ और अंजलि ने भले ही अपने मुंह से असिंता को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें भी अपनी खुद की संतान तो ज़रूर ही होनी चाहिए, लेकिन उनके मन में ये अभिलाषा ज़रूर थी। अब अपनी बेटी के लिए वो दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों ने भी असिंता के पुत्र उज्ज्वल के होने के बाद भी कभी राधा, मीरा और उज्ज्वल में फ़र्क नहीं किया। वो हमेशा तीनों बच्चों को एक सा ही प्यार करते रहे। एक दिन सौरभ ने अंजलि से कहा, अंजलि, हमारी असिंता तो एक मिसाल है। उसने एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने रख दिया है जो यदि दुनिया की और भी स्त्रियां अपना ले तो कोई भी बच्चा माँ के प्यार के बिना बड़ा ना हो। सबको माँ का प्यार और ममता की छाँव मिले। हमारी असिंता को परिवार भी कितना अच्छा मिला है। यदि असिंता ने उस परिवार को संभाला है तो वो भी असिंता को खुशी देने में पीछे नहीं रहे। हाँ सौरभ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि इंसान चाहे तो खुशियाँ बटोरकर अपने परिवार को हमेशा खुश रख सकता है। देखो ना, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा था उस परिवार पर, लेकिन आज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सपना की यादें ज़रूर हैं और हमेशा रहेगी, लेकिन वो भी कितनी खुश होगी ना अपने परिवार को और ख़ासतौर से अपनी बेटियों को खुश देखकर। दोस्तों, अगर ये कहानी से आपको सीख मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।